घर के मंदिर में रखे जल का अगले दिन का उपाय, नियम और फायदे। अगले दिन से हर काम होने लगेगा। घर के मंदिर में चढ़ाए हुए पैसों का क्या करें? गुरु जी ने बताया, हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भरकर रखना। धार्मिक शास्त्रों में पूजा पाठ और परंपराओं का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों, हवन, पूजा पाठ के खास नियम बताए गए हैं। वहीं घर में सबसे प्रमुख और पवित्र जगह पूजा घर ही माना जाता है। इसलिए पूजा घर में वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करें घर के मंदिर में रखी चीजें जैसे कि नारियल, अक्षत, रोली आदि बेहद शुभ मानी जाती है। इसी तरह पूजा घर के मंदिर में जल का पात्र रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा की जगह पर तांबे के लोटे में रखा हुआ जल घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। घर में तरक्की के लिए भी जल को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। पूजा घर में रखे जल के लोटे का उचित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। पूजा घर में तांबे के लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। रोजाना इस पानी को बदलते रहना चाहिए। इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भी रखा जा सकता है। पूजा के बाद इस पानी को घर के सभी सदस्यों को देना चाहिए। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। ज्योतिषी के मुताबिक पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और शमी के पौधे में न डालें। इससे अशुभ परिस्थितियां आ सकती हैं और जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूजा कक्ष में पवित्र जल जैसे गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल का एक बर्तन या कंटेनर रखने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रतिदिन पूजा कक्ष के चारों ओर पवित्र जल की कुछ बूंदें भी छिड़की जा सकती हैं। मान्यता है कि पूजा के स्थान पर रखे हुए जल की ओर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में ऊर्जा का संचार करती है, जो मन को शांत करने में मदद करती है। मंदिर में जल रखने के पीछे में शास्त्रों से जुड़े कई कारणों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए। कुछ लोग पात्र को धोने के साथ साथ जल को भी उसी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। पूजा घर में रखे जल को पौधे में डालें। ज्योतिषी के अनुसार पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए, लेकिन जल डालने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी और शमी के पौधे में न डालें। इससे आपको अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तांबे के पात्र में रखें पूजा घर में जल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में हमेशा तांबे के लोटे में ही जल रखना चाहिए। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर में रखा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। जल है शुभता का प्रतीक। ज्योतिषी की माने तो पूजा घर में जल रखने का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते समय रोजाना इस जल से भगवान को स्नान करना चाहिए। इसे बेहद उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के नियमों के साथ साथ पूजा घर में जल रखना ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। जाने जल से आचमन करने का महत्व। पूजा घर में रखे जल से आचमन करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल की पूजा वरुण देव के रूप में की जाती है।
इसलिए आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करना चाहिए। वहीं आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर में कभी जल पात्र को खाली नहीं रखना चाहिए। रोजाना पात्र में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर रखें। इससे आपको लाभ हो सकता है। घर के मंदिर में जल का पात्र भरकर रखने का कारण। नियम और फायदे। हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भरकर रखना। हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भरकर रखना। कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो छोटे से पात्र में भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसलिए जल की स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में पंच तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। क्यों रखते हैं पूजा घर में जल का पात्र? पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद उनकी पूजा करते हैं। पूजा स्थल पर छिड़काव कर पवित्र करने के लिए भी जल की स्थापना करते हैं। पूजा स्थल पर जल के देवता वरुण देव की स्थापना करने के लिए भी जल भरकर रखते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। पूजा में शिव या अन्य देवों का जलाभिषेक करने के लिए भी जल का लोटा रखा जाता है। जब हम आरती करते हैं, उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लागकर आरती को ठंडा किया जाता है। आचमन करने के लिए भी पूजा घर में जल की स्थापना करते हैं। जल का पात्र रखने के नियम। पूजा घर उत्तर या ईशान दिशा में हो तो सीधे हाथ की ओर जल का लोटा रखना चाहिए। जल को तांबे या पीतल के पात्र में भरकर ही रखें। तांबे का पात्र उत्तम माना गया है। जल के पात्र को हो सके तो प्रतिदिन धोकर साफ करें और दोबारा उसमें जल भरकर रखना चाहिए। जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जल शुद्ध एवं पवित्र होता है। तुलसी से युक्त जल चरणामृत बन जाता है। लोटे में रखा जल अगले दिन कुछ कम हो जाता है, बाकी बचे जल को पूरे घर में छिड़क दें। पेड़ पौधे में डाल दें या यदि तांबे के लोटे में जल भरकर उसे ढककर रखा है तो उसे खुद ग्रहण भी कर सकते हैं। जल का पात्र रखने के फायदे। घर में उक्त जल का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। घर में जल के संतुलन से शांति, सुख, खुशियां और समृद्धि बढ़ती है। पूजा घर में पानी से भरा लोटा रखने से हमारे घर का वास्तु सुधरता है। जल स्थापना के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। जल स्थापना के कारण गृह क्लेश नहीं होने से घर के हर सदस्य की उन्नति होती है। जल का लोटा भरकर रखने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। मन शुद्ध और पवित्र होता है। ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर मंदिर में यदि जल का पात्र भरकर रखते हैं तो इससे मूर्ति कभी चटकती नहीं है, न ही टूटती फूटती है। इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और नजर दोष से भी बचा जा सकता है। जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जो कि घर में फैली अशुद्धियों को दूर करता है। तुलसी से युक्त जल को पीने से व्यक्ति निरोगी रहता है। जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता प्रसन्न होते हैं। घर के मंदिर में चढ़ाए हुए पैसों का क्या करें? मंदिरों में भगवान पर चढ़े पैसों पर किसका हक होता है तथा इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? मंदिरों का पैसा मंदिर के रखरखाव और मरम्मत के लिए किया जाता है। उन पैसों से भंडारा, मंदिरों का सजावट और समाज सेवा के रूप में किया जाता है। घर के मंदिर में भूल कर भी न रखें ये चीजें,
वरना सदैव खाली रहेगी धन की तिजोरी। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो जीवन की कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खासकर मंदिर से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में भूलकर भी कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से सुख समृद्धि चली जाती है। घर के मंदिर से दूर रखें। ये चीजें मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख न रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नजदीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर में दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की पुरानी या फटी फोटो और पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे फैमिली में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही मंदिर में मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि मंदिर में मुरझाए फूल रखने से इंसान के जीवन में उदासीनता आती है। आपने अपने घर में अक्सर देखा होगा कि सिक्के, पैसे और नोट इधर-उधर रखे रहते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका वास्तु से सीधा संबंध हो सकता है। अगर आप भी अपने घर में पैसों के ऐसे ही रख देते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पैसे रखने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं। कहा जाता है कि घर में सही तरीके से पैसे नहीं रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। आइए जानते हैं हरदा के रहने वाले पंडित एवं ज्योतिषी धर्मेंद्र दुबे से पैसे रखते समय किन वास्तु टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में रखे पैसे का क्या करें। गुरुजी ने बताया, पैसों को न रखें इस जगह। पैसे निकालकर कभी भी डाइनिंग टेबल या किचन में नहीं रखें। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। कई बार ऐसा होता कि हम पैसों को पूजा घर में रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मंदिर में इन पैसों के रखने से पूरे घर में नेगेटिव माहौल बनता है। ऐसे में कभी भी पैसों को पूजा घर में नहीं रखें। हाँ, एकदम नए नोट पूजा घर में रख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही। कभी भी बच्चों की स्टडी टेबल में पैसे नहीं रखने चाहिए। पैसों को रखने के लिए आप दक्षिण दिशा में अलग से एक स्थान निश्चित कर लें। कोशिश करें कि हमेशा पैसों को वहीं रखें। कुछ लोग पैसों या नोट को बहुत अधिक मोड़कर अपने पर्स या फिर जेब में रखते हैं। ऐसा करने वालों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। अगर आप भी इसी तरह से पैसे रखते हैं तो यह आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। पैसे को केवल एक ही बार फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखें। कहाँ रखने चाहिए पैसे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसे रखने की सबसे उपयुक्त जगह है तिजोरी। तिजोरी में पैसे रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैसे हमेशा तिजोरी के ऊपर बिछे लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों पर ही रखें। पैसे का संपर्क सीधे तौर पर लोहे या फिर लकड़ी से नहीं होना चाहिए। पैसे रखने से पहले तिजोरी में हमेशा कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें।